नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि सावन महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अब मैं आपको दे रही हूँ सावन के शुक्ल पक्ष का पुत्रदा एकादशी के बारे में। वैसे तो मैं हर महीने की एकादशी के बारे में नहीं देती हूँ। आसान ज़िंदगी में मैं हर महीने की एकादशी के बारे में पूजा करके ज़रूर बताई हूँ, दिखाई हूँ, आप उसको देख लेना। पुत्रदा एकादशी का वीडियो मैं इसलिए दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न किए थे कि एकादशियों में ऐसी कौन सी एकादशी है जो पुत्र प्राप्ति के लिए की जा सकती है। तमाम एकादशियाँ और भी हैं, उनके लिए ही ये पुत्रदा एकादशी जो सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। वैसे साल में 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती हैं, एक पौष महीने में और एक सावन महीने में। तो आपको मैं सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का वीडियो दे रही हूँ। जिन दंपत्ति को, जिन पति पत्नी को बहुत साल हो गए हैं विवाह के और पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, कई पूजा व्रत करके वो इस बार सावन के महीने में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी जो 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को पड़ रही है और 24 अगस्त को पारण की विशेष विधि है, जो कि वीडियो के अंत में बताऊंगी। और पुत्रदा एकादशी की छोटी सी व्रत कथा है, उसको भी बताऊंगी। और क्या क्या शुभ योग है उसको भी बताऊंगी। ये व्रत की कहानी में ऐसा है कि एक राजा के लिए पूरे राज्य का प्रजा व्रत करके व्रत का संकल्प उस राजा को दिया। हम अपने व्रत का फल अपने राजा को देने का संकल्प करते हैं। तो उस राजा के यहाँ हिष्ट पुष्ट बुद्धिमान और बलवान पुत्र का जन्म हुआ। इसीलिए बोल रही हूँ कि पति पत्नी के साथ जिनके पुत्र नहीं हो रहा है, उनको पति पत्नी तो करेंगे इस व्रत को, उनके साथ चाहे तो उनके माता पिता, भाई भौजाई, बहन बनोई, बुआ फूफा, वो सब भी इस व्रत को करके और संकल्प करके उस व्रत का पुण्य उस दंपत्ति को दे सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। ऐसा इस पुत्रदा एकादशी की विधि और विधान है। इस कथा को भी पढ़ना चाहिए। जो निसंतान दंपत्ति पति पत्नी हैं, दोनों, सिर्फ एक नहीं, पति पत्नी दोनों इस व्रत को सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को पड़ रही है, इस व्रत को करना चाहिए और जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करनी चाहिए। विष्णु जी की ही पूजा होती है, भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर, आप हमें स्वस्थ, दीर्घायु, शतायु और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति कराओ। हम इस व्रत को पति पत्नी मिलके जो भी आपसे करते बने 7 साल 5 साल का संकल्प ले लो और हर साल इस मतलब जितने दिन का संकल्प करो तो इस व्रत को करो। और ऐसी भी मान्यता है कि जब प्रजाजन का पुण्य राजा को मिल सकता है तो अपने घर वाले भी 2-4 जन इस व्रत को करके संकल्प करके आपको उस पुण्य का भाग दे सकते हैं। ऐसा मान्यता है अपने एकादशी व्रत कथा का। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी एकादशी में क्या क्या सुंदर सुंदर योग हैं। और इस व्रत को 23 तारीख को किया जाएगा और 24 तारीख को सुबह इसका पारण नहीं होगा। तो आप अब पारण की विधि सुनिए। अगर आप कोई व्रत विशेष कर रहे हैं तो पारण अगर उचित समय पर नहीं किए तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। सामान्यतः व्रत में यही होता है कि सुबह नहाए, सुबह पारण कर लिए दान वगैरह करके। लेकिन इस बार इस व्रत में, हर बार तो नहीं, इस बार इस व्रत में ऐसा है, पहले तो आप 22 तारीख को रात्रि को संकल्प करेंगे कि आप 23 को व्रत करने वाले हैं। और जो एकादशी का नियम होता है तो दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का नियम करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन, झूठ, कपट, काम, क्रोध, निद्रा इन सबसे परे रहेंगे। 22 तारीख को ही आप सोने से पहले संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, हम कल आपका व्रत करेंगे। सुबह जब 23 तारीख को उठें तो बिस्तर पर ही संकल्प करें कि आज हम आपका व्रत करेंगे, कोई विघ्न हमारे व्रत में न पड़े। फिर नहाने के बाद स्नान में जब पूजा में बैठे तब आप संकल्प करोगे कि हे प्रभु, हम संतान प्राप्ति के लिए, हम पति पत्नी या किसी भी कारण पति पूजा नहीं कर पाए, व्रत करें। पूजा मान लो ऑफिस जाना है, उनको बिजनेस में जाना है, कुछ भी पूजा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, व्रत करें पति पत्नी दोनों, तो इसका फल
अति शीघ्र मिलेगा। व्रत करें, शाम को कम से कम कर सके तो पूजा भी करें। पूजा में संकल्प लें, उसके बाद इस व्रत को विधि अनुसार करें। दूध, काफी, चाय सब चीजों को नहीं। पेड़ में लगा हुआ फल जो ऋतु फल है वही 1 टाइम या 2 टाइम खा के आप व्रत करें। फिर इस व्रत का पारण 24 तारीख को 1:41 से शाम 4:16 के बीच में कभी कर सकते हैं। पारण के नियम में आसान जिंदगी में जाएंगे तो मैं बहुत सारे वीडियो डाली हूँ, फिर भी ये क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है तो छोटा सा पारण का विधि बता देती हूँ कि पारण में भुना हुआ चना लेते हैं 7 ठो, उसके 14 दालें बना लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम अपने पाप कर्मों को याद करके उसको फेंक देते हैं। आप पाप कर्म से मुक्त हो जाते हो। 2-2 दाल खा के वहीं पूजा स्थान में पारण करते हैं। पारण कर लें, उसके बाद दान सामग्री निकालने के बाद ही पारण किया जाता है। यानी जब आप स्नान वगैरह कर लोगे, पूरा आरती फिर से करोगे, जहाँ भगवान को बैठाए रहोगे, जागरण वगैरह करोगे, तो आप पूजा कर लिए, फिर दान निकालोगे। दान में सभी खाने पीने की चीज़ें निकालोगे। बिना दान के, बिना सही समय में पारण के पूजा का फल नहीं मिलता। दान में जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, गरीब विप्र को, गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। कुछ कपड़े वगैरह भी कुछ दक्षिणा रख के दान कर दो आप, यानी दान निकाल दो। अब समय मिले तो मंदिर या ब्राह्मण के यहाँ भेज दो। उसके बाद पारण करो। पारण के दिन भी चावल वगैरह सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक आप करके देखो, हो सकता है आपको भी 1 साल के भीतर ही सुंदर, स्वस्थ, शतायु पुत्र का जन्म हो, आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो। तो आपको मैं बता रही हूँ पुत्रदा एकादशी जो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पड़ती है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाली पुत्रदा एकादशी में सबसे पहले क्या क्या शुभ योग पड़ रहे हैं। इस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, भद्रावास योग, कई मंगलकारी योग पड़ रहे हैं। इस योग में श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजा भक्ति करने से आपको कई गुना आपके व्रत और पूजा का फल बढ़ जाएगा। तो आपको मैं विधि पूर्वक बताई हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। निसंतान दंपत्ति इस बार इस एकादशी का व्रत करके जरूर देखें। तो चलिए आगे के जितने भी वीडियो हैं सभी आपको समय से मिले, इसके लिए हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। हाइप के ऑप्शन में जाके आप हाइप कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें। चलिए आप सभी जो हमारे आसान जिंदगी से जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा कामना करती हूँ कि आप भी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।